नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने आपको बताते चले कि जो हानि पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। उनका कहना है कि कैबिनेट विस्तार का मामला केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री के चर्चा के बाद होगा। फिलहाल कैबिनेट का विस्तार होना तो निश्चित है, जिसको लेकर चर्चा चल रही है। कब बैठ के उतना बोलना पड़ता है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यदा कदा दिल्ली दौरे पर रहते हैं। उत्तराखंड के विकास की धरा को और तेज बहाने के लिए वहां पे निरंतर मंत्रियों से मिलना जुलना होता है और जब जब वो मंत्रियों से मिलते हैं एक नई सौगात यहां पर उत्तराखंड को देखने को मिलती है। तो ये संगठन से मिलना, मंत्रियों से मिलना, अपने उत्तराखंड की बातें करना और उत्तराखंड के विकास की बातें करना, ये तो एक कॉमन बात है जो कि जिसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली गए हैं। उतना बोलना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने उत्तराखंड सहित राजनीति में भी भारी हलचल मचाई हुई है और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कहा है कि ये विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उनकी मर्यादाएं बोलने की, सब चीज को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है और मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, मेरी मर्यादाएं हर सब चीज को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। तो वहीं कांग्रेस भवन में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर पुष्प अंजलि अर्पित की गई है और गोविंद बल्लभ पंत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रदेश और देश की जनता उन्हें एक बेहतरीन अधिवक्ता के साथ साथ एक राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में भी याद किया जाता है। देखिए, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जब प्रहार कर रही थी आंग्ल सेना, उस समय अपना शरीर से जवाहरलाल नेहरू की रक्षा उन्होंने की और उनके ऊपर जो लाठियां बरसी, जीवन पर्यंत उनका सिर हिलते रहा था। बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। स्वतंत्रता से पहले ही जब 35 में एक फॉर्म हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें उनको बड़े उच्च पद से भी नवाजा गया था और जो छुआछूत मिटाने में और समता के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए। जनेऊ आंदोलन में उनकी सबसे अहम भूमिका जिन 2-3 लोगों की थी, वो उसमें गोविंद बल्लभ पंत भी थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के उत्तरकाशी प्रवास को निराशाजनक बताते हुए प्रधानमंत्री से कहा है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के एक भाग को घाम तापो पर्यटन कहते हैं और दूसरे भाग की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि पूर्णागिरी के साथ यहां भी बड़े धाम है और उनको भी विकसित करना चाहिए। केदार और हेमकुंड में रोपवे दिए गए तो अच्छी बात है, पर क्या मुख्यमंत्री धामी अपने विधानसभा के पूर्णागिरी धाम में रोपवे की बात भूल गए हैं? मोदी जी का जब जब भी दौरा हो रहा है, लोगों को आशा जाएगी, कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ कर जाएंगे, लेकिन ये दौरा भी बड़ा निराशाजनक दौरा रहा। मोदी जी लगता है कि देश में अपनी असफलताओं के कारण केदार या भगवान का सहारा ले रहे हैं। सवाल है, अगर घाम तापना है तो उत्तराखंड की सरजमी में सभी जगह तो घाम तापने के पर्यटन को आना चाहिए। क्या केदार खंड में घाम तापने के लिए लोग जाए? क्या मानस खंड को नहीं देखेंगे?
उत्तराखंड में इन दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के साथ साथ कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। तो वही सूत्रों की माने तो 5 नए चेहरों को इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जो गालीबाज नेता है, मारपीट वाले नेता है और भर्ती घोटालों में जिनका नाम आया है, उनको निश्चित तौर पर हटाना चाहिए और ऐसे प्रकरण पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों के राज में घोटाले हो रहे हैं उन सब की छुट्टी हो और इस बार ऐसे लोगों को मौका मिले जो राज्य के हित में काम करे और जनता को राहत दे। निश्चित ही जो गालीबाज नेता हैं, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिनका नाम आए हैं उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ गई है और 430 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुर्जर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पहाड़ के लोग उत्तराखंड में शरणार्थी है और वे यहां के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोग मूलतः राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से पलायन करके आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ लोग मैदानी बता रहे हैं और जो लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति से गलती से अगर एक शब्द निकल गया और उनसे माफी भी मांग ली तो उस बात को तुल देना सही नहीं है। पहाड़ मैदान की जो राजनीति चल रही है वो चंद लोग उठा रहे हैं। जो हमारे पहाड़ के हमारे भाई हैं, शायद वो कहीं भ्रमित हैं। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो यहां के मूल नहीं है। ये यूपी था, यूपी का एक पार्ट उत्तराखंड बना है। यूपी का हिस्सा तो था। जितना भी पहाड़ पे व्यक्ति है वो सारा राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र आया हुआ व्यक्ति है। वो शरणार्थी है यहां। और हम लोगों को ये बता रहे कि हम मैदानी हैं। अरे मैदानी थे, मैदानी है, मैदानी रहेंगे। राज्य की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांड्या ने बताया कि चारधाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है और इस कड़ी में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उनके मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। तो देखिए, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरुआत होगी उसकी, और जिसको लेकर तैयारियों में लोक निर्माण विभाग जो है वो पूरी तरह से जुटा हुआ है और प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश जो है वो भी दिया गया है। और ये यात्रा जो है, चारधाम यात्रा जो है वो 30 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियों में लोक निर्माण विभाग जो है वो पूरी तरह से जुट गया है। जो सड़कें, जो खराब सड़कें हैं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं, वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके सारे रोड देख के आए हैं। प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल रही है। तो वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है और साथ ही
ही उनका कहना है कि कैबिनेट विस्तार का मामला केंद्र नेतृत्व तय करेंगे और ये विषय मुख्यमंत्री और केंद्र का है। साथ ही भट्ट ने कहा कि दायित्वों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है और ये सभी निर्णय जल्द ही लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जल्द ही कैबिनेट विस्तार जो है वो कर दिया जाएगा। देखिए, मैं भी कल से समाचार चैनल में इसी को देख रहा हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है और क्योंकि मंत्रिमंडल में 4 पद हमारे रिक्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा भी है कि बहुत जल्दी उसको विस्तार को किया जाए। बहुत जोली मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आकर उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने के लिए लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री ने इस अपील और उनके उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना जाना लगा रहता है। प्रधानमंत्री सिर्फ बातें करना जानते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री घाम तापने की बात कर रहे हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार किया है, कटाक्ष किया है। कटाक्ष करते हुए करण माहरा ने कहा है कि उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन आकर वादे तो कई ऐसे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर बिल्कुल उन वादों को अमल नहीं किया जाता है, उन वादों को नहीं पूरा किया जाता है। ये करण माहरा की तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आरोप लगाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की खाली बातों पे अगर ये बात की जा रही है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने टूरिज्म बढ़ाने की बात कही, उन्होंने रोपवे की बात कही और घाम तापने की बात कही। अरे हमारे गांव का घरों का आदमी तो घाम ही ताप रहा, काम धंधा कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, घाम ही ताप रहे, पढ़ लिख के और तो कुछ कर नहीं रहे। ऊपर से उन्होंने कहा कि साहब हमने रोपवे लगा रहे हैं और ये जो 9 घंटे की यात्रा केदारनाथ की वो 3 घंटे में हो जाएगी। उसमें मुझे एक ही बात कहनी है, आज सुविधाएं नहीं है। जब 9 घंटे में लोग पहुंच रहे तो वो भी वहां जो लाइन में लगने वाली महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय नहीं है प्रॉपर, ये आधा किलोमीटर उनको जाना पड़ रहा है। वहां रैन बसेरे ढंग के नहीं है, वहां लोगों को कई लोगों को रात को बाहर रहना पड़ता है कड़ी ठंड में, तो सुविधाएं नहीं है और लोग ज्यादा पहुंचेंगे तो उसका लाभ क्या होने वाला है, ये भी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी का इस राज्य के प्रति श्रद्धा का भाव है, वो कल हमको देखने को वहां भी खासतौर पर प्रातःकाल बड़ी संख्या में हमारे जो मुखा और आसपास के हल्के के सब लोग वहां पहुंचे थे और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड टूरिज्म के लिए जितनी उनके द्वारा प्रयास हुए हैं, तो मैंने कल ये भी कहा कि भाई हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी हैं। खासतौर पर शीतकालीन यात्रा का जो कंसेप्ट सरकार ने तय किया था, उन्होंने उस पर एक प्रकार से अपना सहयोग प्रदान किया। कल विध्वंस उस यात्रा का शुभारंभ हुआ। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते बात कर लेते अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा शहर और ग्रामीणों की प्यास बुझाने वाला कोसी नदी पर बना बैराज अपनी सफाई को लेकर जूझ रहा है। बैराज क्षेत्र में गाद भरने के कारण आने वाले समय में पेयजल आपूर्ति का संकट पैदा हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते बैराज में गाद को हटाने को लेकर कांग्रेस को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बैराज की सफाई को लेकर विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और त्वरित सफाई की मांग की। तो वहीं विधायक का कहना है कि जिला प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की बजाय लटकाने पर आमादा है और अगर बैराज में फैले गाद को समय रहते नहीं हटाया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। लगातार काफी हद तक इसकी समस्या का निदान हुआ था, लेकिन हम लगातार विभागीय अधिकारी को सचेत करते रहे हैं कि जो इसमें कोसी बैराज में गाद लगातार बढ़ती जा रही है और इस गाद की अगर सफाई नहीं की गई तो जो जलाभराव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और जिससे पानी की आपूर्ति बाधित होगी। और आज आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं 3 दिन पहले आया था और पूरा यहाँ पर पानी की समस्या दिख रही है और जलभराव कम हो रहा है और गाद भरी हुई है।
उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो सरकार की कोशिश है कि सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवा का विस्तार हो सके और अब जल्द ही उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले पर जानकारी देते हुए यूकाडा की सीईओ सोनिका ने कहा है कि राज्य में इस महीने के अंदर 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इनमें नैनीताल के नौचुकिया और बागेश्वर हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें डीजीसीए और जल्द ही ये जो सेवा जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। अभी हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 जिलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो है वो हेली सेवा से कनेक्ट हो। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की उमंग छाने लगी है। शहर भर में बैठकी होली के आयोजन शुरू हो गए हैं, जिससे माहौल रंगीन हो उठा है और होली के पारंपरिक अंदाज को जीवंत बनाए रखने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही है। अल्मोड़ा की बैठकी होली काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की होली शास्त्रीय संगीत पर आधारित होती है। इसमें तबला और हारमोनियम के साथ लोग सुर में सुर मिलाते हैं और होली के पारंपरिक गीतों को गाते हैं। अल्मोड़ा में बैठकी होली की शुरुआत 1860 से हुई थी और बैठकी होली की खासियत यह है कि इस पे शास्त्रीय रंगों के साथ होली के गीतों का गायन किया जाता है। कि अल्मोड़ा जो है वो सांस्कृतिक राजधानी तो रही ही है और विशेष रूप से होली और रामलीलाओं को लेकर के अल्मोड़ा नगर का विश्व प्रसिद्ध है अल्मोड़ा नगर और रामलीला तो यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये विधा जो कि पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं पाई जाती है, 3 महीने की लंबी होलियाँ, उसमें निर्वाण के पद हैं, उसमें रंग के पद हैं, उसमें शिव के पद हैं, उसमें अध्यात्म है, उसमें रंग है, उसमें रास है। तो इतनी वैरायटी होली की और पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं ऐसी विधा दिखती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपम खेर अपने 70वें जन्मदिन को मनाने के लिए अपने मित्र अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां वह सबसे पहले हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर और उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने गौ पूजा करने के बाद परदेश्वर महादेव पर पूजा की। इस अवसर पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने अनुपम खेर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का ब्रांड एम्बेसडर बताया। तो देखिए अनिल कपूर जो है अनुपम खेर अपने 70 साल के जन्मदिन के अवसर पर अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे और यहां पर आपको बताते चले कि अपना जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे हैं। अनिल कपूर भी उनके साथ पहुंचे हैं धर्मनगरी में और आपको ये भी जानकारी देते चले कि आचार्य महामंडलेश्वर से अनुपम खेर ने मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के वो ब्रांड एम्बेसडर है, उनके द्वारा कहा गया। सर्वहारा नगर में बुलेट शोरूम मालिक और पार्षद के बीच पार्किंग को लेकर हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है। आरोपी के दोनों पक्ष की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में एक अपक्षीय कार्रवाई हुई है, जिसके चलते दलित समाज भड़क गया। दलित समाज ने कोतवाली में बुलेट शोरूम मालिक और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अपनी इस मांग को लेकर दलित समाज ने कोतवाली में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। देखिए, जिस तरीके का प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा कि आज 4 दिन पहले
जो हमारे सरवारा नगर के पार्षद हैं, वहां पर एक प्रकरण हो गया था पार्किंग के विवाद को लेकर। जो बुलेट शोरूम के जो मालिक थे, तो वहां पर एक पार्किंग को लेकर वो मामला था और उसको किस तरीके से वहां पर वो एक बड़े प्रकरण में बदल गया था। तो हमारे पार्षद ने वहां पर गुरु के दरबार में जाकर, सच्चे बादशाह के दरबार में जाकर वहां पर अपना मत्था रखकर और अपने उस गुनाह की बख्शीश मांगी थी और उस गुनाह के लिए अपने आप को वहां पर पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ गुरुद्वारे में जाकर अपने वहां पर उन्होंने गुनाह के लिए वहां पे अपनी बात कही थी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से गठित की गई उत्तराखंड मानव अधिकार संरक्षण समिति ने वोटरों की शिकायत के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए। समिति के सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया और मतदाता के विवेक पर कोई सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और जनवरी 2025 में जिन लोगों के वोट काटे गए उनके वोट काटने की प्रक्रिया या उसके पीछे के कर्म को जानने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी मेंबर माननीय गुरदीप सिंह सप्पल जी ने इसको यहाँ पे आके लॉन्च किया। हम इसमें आगे आज हमने इसमें एक हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल लॉन्च किया है, जिसको भी अपनी ग्रीवियंसेस हैं वोटर संबंधी वो बता सकता है। और आज हमने प्रेस करके ये बताया है कि ये समस्या ये खाली देहरादून और उत्तरकाशी और 2-4 जिले या 2-4 नगर पालिकाओं की नहीं है, ये समस्त 100 नगर निकाय जितने भी हमारे चुनाव हुए थे उनमें निकल के आई है। तो उसमें हम लोग सारे नगर निकाय में जिलेवार और विधानसभावार जाने का प्रयास करेंगे। खबर जसपुर से है, जहां पंजाबी कॉलोनी के मेन रोड पर स्थित डॉक्टर संतोष उप्रेती के सामने पीयूष वर्मा के गैराज में अचानक भीषण आग लग गई और घटना के समय वहां खड़ी 2 कारें जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कड़ी आग पर काबू पा लिया। कि पंजाबी कॉलोनी के पास 2 खड़ी गाड़ियों में गैराज में आग लगी है और उसमें जब देखा तो वहाँ पर बहुत तगड़ी आग लगी हुई थी और हमारी 2 गाड़ी यहाँ से तुरंत रवाना हुई। तो बड़ी गाड़ी को थोड़ा सा संकरा मार्ग होने के कारण जाने में थोड़ी दिक्कत हुई और हमारी जो ये वाली गाड़ी थी, छोटी गाड़ी जिसमें मैं स्वयं और मेरा एक हमरा भूपेंद्र सिंह, हम दोनों वहाँ पहुंचे। हमारी गाड़ी पहले पहुंच चुकी थी, छोटी गाड़ी थी। तो छोटी गाड़ी में हमने फिर आग बुझाया तो आग लगाना शुरू किया, तब तक फिर बड़ी गाड़ी भी आ गई। बड़ी गाड़ी को फिर हमने जब देखा तो वहाँ बड़ी भीषण आग थी, तो बड़ी गाड़ी से हमने केमिकल फॉर्म द्वारा उस आग को हमने बुझाया और आग बड़ी भीषण थी। आपने शायद देखा होगा वहाँ गाड़ी खड़ी है अभी, उसकी स्थिति कवर की। रानीखेत करप्रयाग हाईवे पर गगास पुल के पास ट्रक पलटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश में लगी रही। बहुमुश्किल बाधित मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोला गया, तो वहीं घायल ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मार्ग खुलने तक सभी गाड़ियों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया। घटना में चालक परिचालक दोनों घायल है। घटना का कारण नींद की झपकी बताया जा रहा है। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर का ताला तोड़कर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घर से चोरी हुआ सामान भी बरामद हुआ। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड राज्य बनाने में शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारी के नाम की मोटर मार्ग का अब तक सुधार नहीं हो पाया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के स्वर्गीय सुमलता भदौला मार्ग आज भी खस्ताहाल स्थिति में है।
मोटर मार्ग खस्ताहाल स्थिति में होने के कारण हादसों को दावत दे रहा है, जिस कारण आने जाने वाले वाहन चालकों राहगीरों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीण देवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्वर्गीय सुमनलता भदोला मोटर मार्ग खस्ताहाल के बारे में कई बार शासन प्रशासन के अधिकारी को अवगत जो है वो करवा चुके हैं। इसमें जो है हम कई बार जो है शासन प्रशासन को सूचना कर चुके हैं और अधिकारियों से बराबर संपर्क में है, लेकिन ये स्वर्गीय सुमनलता भदोला मोटर मार्ग जो उत्तराखंड आंदोलनकारी रही है, पहली जेल यात्री रही है उत्तराखंड के लिए, उनके नाम से ये रोड है और इसमें आए दिन इतने बड़े हादसे होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन अधिकारी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।